पापा, तुम अरे अभी देखा क्या? एक औरत गुजरी थी। नहीं देखा। बाओ भाई, देखो। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? दरवाजा बंद करो। ठीक है बाओ भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हट जाओ। शीशी, पहले मेहमान को ऊपर ले जाओ। पापा, तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। अंधे बूढ़े, जल्दी से उस आदमी को मेरे सामने पेश करो। जल्दी से आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, जल्दी करो। तुम में दम है, मेरा इंतजार करो। बेटी, तुम ठीक हो? धन्यवाद भैया, मैं ठीक हूँ। बेटी, पहले ऊपर चली जाओ। राजकुमारी को प्रणाम। हमारी देरी के लिए क्षमा करें। हम मृत्यु के योग्य हैं। कृपया राजकुमारी हमें दंड दे। बेकार के लोग। होंग राज्य की राजकुमारी यूरुई। दुआन संघाध्यक्ष की जीवन दान के लिए धन्यवाद। दुआन संघाध्यक्ष, वो पूर्व मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्हें बंद आंखों वाला वज्र दुआन ये कहा जाता है। राजकुमारी, आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले दुआन संघाध्यक्ष की पत्नी को दुश्मनों ने मार डाला था। बदला लेने के बाद वह अपनी बेटी के साथ सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन मैंने आपकी काउंटर के नीचे कई सालों से गायब संघाध्यक्ष का टोकन पाया। राजकुमारी, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बनना चाहता हूँ, वह संघाध्यक्ष का टोकन। अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास मेहमानों को संभालना है। राजकुमारी, कृपया वापस जाए। दुआन संघाध्यक्ष, आपके सेवानिवृत्त होने के बाद से होंग राज्य के दुष्ट गुड ग्रीन ड्रैगन गेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप वापस आने को तैयार हो। राजकुमारी, और कुछ न कहें। मुझे अपनी बेटी की देखभाल करनी है। मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन समय हो गया है, कृपया वापस जाए। तो मैं परेशान नहीं करूंगा। यहाँ आसपास सुरक्षित नहीं है, कुछ लोगों को यहाँ छुपकर तैनात करो। जी। मालिक कहाँ है? मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? मालिक कहाँ है? मेरे सामने से हट जाओ। हाँ सर। अरे, मेहमानों को किसी और दिन आने के लिए कह दो, आज पैसे नहीं लेंगे। माफ कीजिए। आप लोग मालिश के लिए आए हैं? किसने कहा मैं मालिश के लिए आया हूं? यहाँ आओ, हुपेंग। कुछ दिन पहले तुम्हारे यहां मालिश हुई थी। उसने हड्डी तोड़ दी। अब क्या करेंगे? अरे बाप रे, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। ये नहीं हो सकता। मैंने कई दिनों से किसी का हाथ नहीं दबाया। तुम लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मास्टर यान, कोई बात नहीं। भाइयों, माफ करना। शिशी, बटुआ लेकर आओ। यह पैसे हमारे भाई के इलाज के लिए हैं। तुम हमें इतने कम पैसे देकर भगाना चाहते हो? अंधे, तुम हमें भिखारी समझते हो? रिपोर्ट करें राजकुमारी। मालिश की दुकान पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। पापा, ठीक है, तुम कीमत बताओ, कितना सही होगा? 10 लाख? ये तो बेईमानी है। तुम मजाक कर रहे हो? हड्डी टूटने पर 10 लाख कैसे खर्च हो सकते हैं? कौन मजाक कर रहा है? ये 10 लाख सिर्फ दवाई के लिए नहीं है। इसमें तुम्हारी दुकान भी शामिल है। शांति खरीदने के पैसे। आज या तो पैसे दो, या फिर मैं तुम्हारी घटिया दुकान तोड़ दूंगा। भैया, मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। कृपया मेरे ग्रेजुएट होने का इंतजार कर लें। मैं कमा कर आपको पैसे दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने का इंतजार करूं? क्या मुझे तुम्हारी शादी और बच्चे होने का भी इंतजार करना पड़ेगा? झू भैया, इतना कठोर क्यों हो रहे हो?
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, भगवान की मूर्ति के सामने हिंसा नहीं करते। हाँ, हिंसा नहीं करेंगे। बहन, माफ करना। कोई बात नहीं जो भैया, कोई बात नहीं। जवानी में गुस्सा आता है, समझ सकते हैं। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। ऐसा करो, हम पूरा दिन थके हुए हैं, हमें अच्छी तरह से दबाओ। पैसे की चिंता मत करो। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मास्टर यान, इंतजाम करो। रुको, मेरी एक और शर्त है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी मुझे खुद दबाए। जू भैया, मेरी बेटी, उसने सीखा नहीं है, दबाना नहीं आता। तो बहुत अच्छा। मुझे अनुभवहीन लड़कियां पसंद है। हाँ, हमारे जू भैया को कोमल लड़कियां पसंद है। ये लड़की देखो कितनी कोमल है। हाँ। मैं दबाऊंगी। शीशी, तुमने सीखा नहीं है। पापा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। जू भाई, शायद मैं अच्छे से दबा नहीं पाऊं, आप माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे जू भाई की खाल मोटी है, बस दबाते जाओ। हमारे जू भाई की खाल मोटी है, तुम्हें उन पर दया करने की जरूरत नहीं। आराम करो, आराम करो। यान मास्टर, क्या देख रहे हो? जल्दी जू भाई और उनके लोगों के लिए इंतजाम करो। तुम्हारा नाम शीशी है ना? हाँ। बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम इतनी शर्मीली लग रही हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने शायद तुम्हें एक्सप्लोर नहीं किया होगा। नहीं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए अगर पापा ने गुस्से में कुछ कर दिया। ये बदमाश लोग जरूर मौका ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर शुरू करो। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छुआ भी नहीं है तो जू भाई तुम्हें एक्सप्लोर कर देगा। भाई, तुम्हें क्या हुआ? अंधा कहीं का, तुम जान से मारे जाओगे। तुम लोग चले जाओ, आज कोई सेवा नहीं। यान मास्टर, शीशी को ऊपर ले जाओ। पापा। जल्दी चलो शीशी। पापा। जू भाई, ये गंदा अंधा इस्त नहीं समझता, क्या करे? भगवान बुद्ध, बहुत न्याय संगत। चाहे तुमने स्वर्ग में उत्पात मचा दिया हो, फिर भी तुम्हें हथेली से बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन शायद तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। भाइयों, रुको। यूनचेंग के जनरल चेंगफेंग यहां है। अपमान मत करो। सब रुको, सब हथियार नीचे रखो, हाथ सिर पर रखो। इतनी जोर से मारा, अगर चोट लग गई जनरल चेंग के आदमी को तो क्या होगा? जल्दी से माफी मांगो। माफ कीजिए जनरल चेंग, हमारे लोगों को समझ नहीं आया, ज्यादा जोर लगा दिया। झूसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? जनरल चेंग, ये क्या बात हुई? मार्शल आर्ट सीखने वाले टकराव तो होते ही है, लेकिन जनरल चेंग के सिपाही इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? यूनचेंग के लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? लोगों की रक्षा की चिंता तुम न करो। राजकुमारी यूवी ने प्रतिज्ञा की है होम राज्य के मार्शल आर्ट को सुधारने की, लोगों को एक शांतिपूर्ण जगह देंगी। अगर तुम झूसान को विश्वास नहीं है तो क्या राजकुमारी के संकल्प को परखना चाहोगे? ये अंधा आदमी सामान्य नहीं है। झू भाई, कोई माहिर आ गया है। चूंकि जनरल चेंग ने ही कह दिया है, हम भी अपनी मुसीबत नहीं ढूंढेंगे। चलो। मास्टर दुआन, आप ठीक है? ठीक हूं, मदद के लिए धन्यवाद। मास्टर दुआन, अभी जो झूसान ने उपद्रव किया वो होम राज्य ने उभरते हुए दुष्ट समुदाय ग्रीन ड्रैगन गेट है। अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो वे निश्चित रूप से फिर से उपद्रव करेंगे। यह ग्रीन ड्रैगन गेट बहुत उदंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी ने मुझे बुलाया। हाँ मास्टर दुआन, आज वे आने की हिम्मत कर गए। आपकी दुकान में एक बार उपद्रव करने के बाद दूसरी बार भी करेंगे। मैं हमेशा आपके यहाँ रहकर रक्षा नहीं कर सकता। सही कहा। वापसी के बारे में मैं विचार करूंगा।
तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ये राजकुमारी ने आपके लिए संपर्क जानकारी दी है। जब आप तैयार होंगे वो आपके स्वागत के लिए किसी को भेज देंगी। बहुत समय बाद मुझे इतनी उत्तेजित करने वाली लड़की मिली है। मुझे उसे हासिल करना ही होगा, लेकिन वो अंधा आदमी कठिन मामला है, आसान नहीं होगा। किसने कहा मुझे हड्डी चबानी है? मैं पहले मांस खाऊंगा। झू भाई, पता चल गया उस अंधे की बेटी शहर के पूर्व में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। धीरे जाना। पापा, मैं चली। बाहर आ गई, बाहर आ गई। जल्दी पीछे चलो। मास्टर दुआन, आप रुक क्यों गए? ओह, कुछ नहीं। झू भाई, तुम्हारी वो लड़की मैं ले आया। देखो, एक बाल भी बाका नहीं हुआ। बचाओ, बचाओ। तुम लोगों को एक छोटी सी लड़की पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? जल्दी छोड़ो। बचाओ, बचाओ। हटो। ये 10 मील के दायरे में ग्रीन ड्रैगन गेट का इलाका है। तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। संभल जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ। मुझे मत छुओ। झू गुरु, आप आगे बढ़िए। अच्छा बच्चा, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए। झू गुरु तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। दिलचस्प। मुझे रोमांचक खेल पसंद है। दाफा, अरे पहले उस लड़की को संभालो, फिर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को उसके पिता को भेज दो। ठीक है। अरे दुआन गुरु, तुम आखिरकार आ गए। देखो, हमारी दुकान तोड़ दी गई है। शीशी ठीक है ना? शीशी, शीशी तुम्हारे साथ नहीं थी। क्या तुमने शीशी को देखा है? तुम लोगों ने शीशी को देखा है क्या? मैनेजर देखो, क्या ये शीशी का फोन है? पापा, मुझे बचाओ, मुझे मत छुओ। धीरे चिल्लाओ, अगर गला बैठ गया तो सांस लेने में अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलो, सब देखना बंद करो और जल्दी जाओ। पापा, मुझे बचाओ। सुन रहे हो अंधे? तुम्हारी बेटी हमारे झू गुरु के नीचे मस्त है। हम यूचिंग चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आकर अपनी बेटी को बचा लो। आदेश दो, बाजार को देखिए, बंद दो। मार्शल आर्ट्स के प्रमुख का स्वागत है। जी। क्या? बंद आंखों वाला किंग कांग बाहर आ गया है। किंग कांग की आंखें बंद। अपने आप को सुरक्षित रखना। लेकिन जब किंग कांग की आंखें खुलती हैं, तो सभी राक्षसों को मार डालते हैं। पेड़ शांत होना चाहता है, लेकिन हवा नहीं रुकती। तलवार को लंबे समय से बंद कर दिया गया है। अब खून देखने का समय आ गया है। भगवान, मैंने हाल ही में एक कुंवारी लड़की के साथ बुरा किया है। मुझे अफसोस है। मैं दोषी हूं। मैं आपके सामने अपना पाप कबूल करता हूं। झू साहब, भगवान सभी से प्यार करता है। चूंकि तुमने ईमानदारी से पश्चाताप किया है, तो मैं भगवान की तरफ से तुम्हारे पापों को माफ करता हूं। आमीन। भगवान का शुक्रिया। आमीन। जूसान,
बाहर निकलो। मैं यही हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे, मैं भूल गया, तुम तो अंधे हो। सच में नहीं दिखता। ये तो अंधा है, बिल्कुल अंधा। मेरी बेटी को सही सलामत वापस करो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी पूरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी बेटी? मैंने उसे दफना दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए खोल दिया, उसे औरत होने का सुख दिया। यकीनन वो बिना किसी अफसोस के गई। और तुम्हारी बेटी बहुत कोमल थी। दाफा भाई, इस लड़के ने ट्रेनिंग ली है, मेरा बदला लो, मार डालो इसे। अंधे, अपना पूरा जोर लगा दो। तुम्हारी याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लगभग भूल ही गया था। मसाज करने आए मेहमानों को चोट न पहुंचे, मैंने जानबूझकर हाथ की ताकत कम कर दी थी। अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। अब ठीक लग रहा है। दो लोहे के छल्ले हटाए और इतना ताकतवर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? झांग जियो फेंग, तुम मेरे हाथों पले बढ़े हो, मुझे निराश मत करना। झू भाई, आप चिंता न करें, आज मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस अंधे को अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे समझ आ गया, ये अंधा आवाज से दिशा पहचानता है। सुन दाफा, जल्दी शोर मचाओ। अंधे, मैं यहां हूं। हाँ, बकवास। अंधे, सोचा भी नहीं होगा, आज मेरे हाथों मरोगे। लगता है तुमने एक्यूपंक्चर नहीं सीखा। मतलब? तुमने जहां चुभाया उसे कहते हैं वह बिंदु मनुष्य की क्षमता जगाता है। क्या? घुटने का बिंदु पैर सुन्न हो गए, कंधे का बिंदु हाथ सुन्न हो गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पीठ का बिंदु सारे शरीर में खुजली जैसे 1000 चींटियां काट रही हों। अंधे, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे बिंदु खोल दो। भाई साहब, जल्दबाजी मत करो, ये गिरजाघर है, यहां हत्या करोगे तो नरक में जाओगे। हाँ, और भगवान ने मुझे माफ कर दिया है, तुम फिर से हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हें माफ करना भगवान का काम है, मेरा काम है तुम्हें भगवान के पास पहुंचाना। रुको, बंद करो। हमारे इलाके में हमला करने की हिम्मत किसने की? तुम कौन हो? पश्चिमी देशों का राजकुमार जेम्स। मिस्टर जेम्स, बहुत समय बाद।
आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये अंधा आदमी तुम्हारे पश्चिमी चर्च को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं यहाँ अपनी बेटी का बदला लेने आया हूं। मेरा पश्चिम से कोई विरोध नहीं है। मिस्टर झू की किंगलोंगमेन हमारा पश्चिमी साझेदार है। अगर तुम उसका विरोध करते हो तो तुम हमारा विरोध कर रहे हो। आज कौन उसकी रक्षा करेगा? मार डालो। कुछ करने से पहले 2 बार सोच लो। मेरे लोगों के पास हाई वोल्टेज बिजली की छड़ें हैं जिनमें 50,000 वोल्ट की बिजली है। चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, ये तुम्हें बेहोश कर सकती है। और तुम पहले से ही घायल हो। दिखावा मत करो। चूंकि तुमने मिस्टर झू को हरा दिया है तो उसे जाने दो। मुमकिन नहीं। मेरी बेटी को वापस दो। मिस्टर जेम्स, उससे बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे बिजली दो। मैं उसे बेहोश होते देखना चाहता हूं। मिस्टर झू सही कह रहे हैं। उसे पकड़ो, हमला करो। रुको। राजकुमारी यू रूई आ रही है। रास्ता छोड़ो। राजकुमारी क्यों आ रही है? अब हम मुश्किल में हैं। मिस्टर जेम्स, आप पश्चिम के राजकुमार हैं। आपको हमारे होम देश आने की फुर्सत कैसे मिली? एक छोटे से गुंडे का समर्थन करने के लिए। तुम किसे गुंडा कह रहे हो? मैं किंगलोंगमेन का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी हूं। संस्थापक का भाई मिस्टर जेम्स हमारा साझेदार है। वो मेरी तरफ से बोल रहा है। क्या यह गलत है? बिल्कुल सही। मुझे होंग देश में राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त है। हमारे इलाके में मेरी अनुमति के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या बढ़िया राजनयिक प्रतिरक्षा। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, राजनयिक प्रतिरक्षा तभी लागू होती है जब कोई कानून न तोड़ा गया हो। और तुमने जिस जहूसैन को शरण दी है उसने बड़ा अपराध किया है। इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है। मिस्टर ज़ू एक अच्छे नागरिक है। ज़ू साहब कानून का पालन करने वाले हैं। हाउ कुड ही ब्रेक द लॉ? वो कैसे कानून तोड़ सकता है? एम आई राइट मिस्टर ज़ू? मैं सही हूं ना ज़ू साहब? चेंग फेंग, उसे दिखाओ। अच्छे से देख लो। ये ज़ूसन की गिरफ्तारी वारंट है, कोई माफी नहीं। मिस्टर जेम्स, ये सब एक गलतफहमी है। मैंने भगवान से माफी मांग ली है। मैंने बस एक छोटी सी गलती की थी और भगवान ने मुझे माफ कर दिया है। अब इस बात को लेकर कुछ कहना नहीं कर सकते। फक ऑफ, हट जाओ। Since you have done such a terrible thing, जब तुमने इतना भयानक काम किया है, then you should bear the consequences on your own. तो तुम्हें खुद ही इसके नतीजे भुगतने होंगे। Let's go. चलो चलते हैं। रुको। मिस्टर जेम्स, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। होंगुओं में मेहमान के तौर पर आने का स्वागत है, लेकिन अगर तुम हमारे होंगुओं पर बुरी नजर रखोगे तो मौत ही तुम्हारी नियति होगी। We'll see. देखते हैं। सबको गिरफ्तार करके नपुंसक बना दो। जी। मास्टर डुआन, मैं अभी लोगों को भेजता हूँ पूरे यूनचेंग में छानबीन करने के लिए। ज़ूसिन से पूछताछ का काम तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे तो यही चाहिए। चेंग फेंग। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सच सच बताओ। मेरी बेटी जिंदा है? हाँ। कहां? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या मुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वो कहां है तो सम्मान से मुझे यहां से बाहर छोड़ो और मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, मेरी बेटी कहां है? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगे।
मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, मेरी बेटी कहाँ है? बोलो। मैं बताता हूं। तुम्हारी बेटी, उसे मैंने अपने दूसरे भाई को बेच दिया। दूसरा भाई? वो विंड सिटी के गवर्नर का बेटा है, शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा। शेन कैंगहुआ, ग्रीन ड्रैगन गेट के दूसरे नेता, और साथ ही साथ गेट के मुखिया के भाई। वह मेरी बेटी को क्यों खरीद रहा है? शेन दादा चुपके से एक अंडरग्राउंड नीलामी चलाते हैं। बाहर से दान की नीलामी बताते हैं, लेकिन असल में वो अजीबोगरीब चीजें बेचते हैं। जैसे क्या? जैसे बताओ। जैसे हाथ पैर काटे हुए इंसान या जहर से बेवकूफ बनाई गई लड़कियां। इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ उन लड़कियों को अगवा करने में मदद करता था। अगर तुम अभी विंड सिटी जाओ तो शायद तुम्हारी बेटी को बचा पाओ। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। दादा, मेरा बदला लेना। मेरे लिए जहाज तैयार करो, मुझे विंड सिटी जाना है। किसने किया? बॉस शेन को बताओ। उसे एक मसाज पार्लर के मालिक ने ऐसा कर दिया। जूसान कैसा है मैं जानता हूं, लेकिन उसके नीचे काम करने वाला झांग जियोफिंग तो एक माहिर है। अगर झांग जियोफिंग को भी हरा दिया तो ये मालिक आम आदमी नहीं है, ये मसाज पार्लर का मालिक दुआन ये कहलाता है। वो लंबे समय से गायब मार्शल आर्ट्स का राजा है। लोग उसे बंद आंखों वाला डायमंड कहते हैं। हाँ, बंद आंखों वाला डायमंड। अरे वही अंधा आदमी। चलो लोगों को इकट्ठा करो, हम उससे मिलने क्लाउड सिटी जाएंगे। क्या देख रहे हो? दुआन ये हमारे पास आने वाला ही है। जूसान ने जिन लड़कियों को पकड़ा है उनमें से एक उसकी बेटी है। वो बदला लेने आ रहा है। बर्बाद हो गए। बंद आंखों वाले डायमंड की नजर जिस पर पड़ जाए वो बच नहीं पाता। दुआन ये चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो सिर्फ एक होम देश का कमजोर आदमी है। मैंने बहुत पैसे खर्च कर पश्चिमी बॉक्सिंग चैंपियन मिस्टर बालून को बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या दुआन ये मिस्टर बालून का मुकाबला कर पाएगा? माफ कीजिए बॉस शेन। बॉस शेन मैं नहीं। आदेश दो, दान की नीलामी जारी रखो। मैं शेन कैंगहुआ, उनका स्वागत है। दुआन ये। सज्जनों, अभी तो बस शुरुआत थी। अब हमारी चैरिटी शाम की असली शुरुआत होने वाली है। चलिए कृपया नीलामी की वस्तु को मंच पर लाएं। बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मुझे छोड़ दो। चुप रहो, शांत रहो। कहा था कि आज रात हमें कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो बस एक साधारण लड़की है। हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा समय बहुत कीमती है? हाँ, सब लोग शांत रहें। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये तो मशहूर बंद आंखों वाले वज्र दुआन ये की बेटी है। दुआन शीशी, दुआन ये की बेटी। हम इसे कैसे छू सकते हैं? हाँ, ये तो हमें मुसीबत में डाल रहा है। ये दुआन ये की बेटी है। शेन कांगहुआ, तुम पागल हो गए हो? तुमने बंद आंखों वाले वज्र की बेटी को बंधक बना लिया। क्या तुमने कभी सुना नहीं? वज्र की क्रोधित आंखें सभी राक्षसों को मिटा देती है। दुआन ये शांति से सेवानिवृत्त हो सके, क्योंकि उनके सभी दुश्मन मर चुके थे। तुम अभी भी उन्हें चुनौती दे रहे हो? क्या तुम हमें भी मरवाना चाहते हो? आप घबराए नहीं। मैं शेन कांगहुआ बिना योजना के काम नहीं करता। चिंता मत करो। मेरा सहायक दुआन ये से भी ज्यादा ताकतवर है। बकवास। दुआन ये ने होम राज्य में सभी को हराया है। वो सर्वसम्मति से मार्शल आर्ट्स के नेता है। तुम शेन कांगहुआ अभी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा है? मेरे पिता जिनके साथ मैंने सालों बिताए वह मार्शल आर्ट्स के नेता है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, शेन की नीलामी को उखाड़ फेंके। दुआन ये से माफी मांगे और आत्मसमर्पण करे। उखाड़ फेंके। मेरी नीलामी को उखाड़ फेंकना चाहते हो तो पहले श्री बालून से पूछो कि वो सहमत है या नहीं।
श्री बालुन 10 बार के गोल्डन बेल्ट विजेता है। वो सिर्फ 3 मुक्कों में एक हाथी को मार सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि होंग राज्य के एक कमजोर दुआनिये उनके कितने मुक्के झेल सकते हैं? या फिर तुम खुद आजमाना चाहोगे? श्री बालुन की ताकत। नहीं, बॉशेन, मैंने गलती कर दी। मुझे बॉशेन की ताकत पर संदेह नहीं करना चाहिए था। हाय, फिर भी खुद अनुभव करना होगा। बॉशेन, मैंने गलती कर दी। बचाओ बॉशेन। बॉशेन को सलाम। बॉक्सिंग चैंपियन बालून को बुला लाया। वाह, बालून साहब हमारे साथ है। अब हमें दुआन ये से क्या डर। मैं 50 लाख देता हूं बंद आंखों वाले किंग कॉन्ग की बेटी को। अंग भंग करके जिंदा रखूंगा। मैं 1 करोड़ देता हूं। मैं 10 करोड़ देता हूं। खरीदार तय होने के बाद इस लड़की को 3 दिन तक बंद रखो। दुआन ये को बाहर निकालो। फिर मैं दुआन ये इस खतरे को जड़ से खत्म करूंगा। हां, समझ गया। छोड़ो मुझे। चलो, छोड़ो मुझे। अंदर जाओ। तुम्हारे पापा को खत्म करने के बाद तुम्हें अमीरों के घर पालतू बनाकर बेच देंगे। शांत रहो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम चिंता मत करो, मेरे पापा जरूर हमें बचा लेंगे। लेकिन क्या तुम्हारे पापा को पता है तुम यहां हो? उन्हें जरूर पता होगा। हेलो, राजकुमारी रूही। ऐशिंग का नाइट क्लब हो गया हूं। चल रहा है। है नाइट क्लब के नीचे के अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस में। लेकिन उसके विश्वास पात्र क्यों लोगों के अलावा किसी को ऑक्शन हाउस का प्रवेश द्वार नहीं पता। समझ गया, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शीशी, डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आ रहे हैं। मैं बहाना करूंगा कि मैं बेहोश हो गया हूं। क्यों लोगों को यहां बुलाऊंगा। फिर मैं उसे पकड़ लूंगा और तुम भाग जाना। मेरे पापा को ढूंढना याद रखना। मेरे पापा का नाम है दुआनिये। वे एक अंधे व्यक्ति हैं। मैंने याद कर लिया, लेकिन तुम? मैं एक महत्वपूर्ण नीलामी वस्तु हूं। वे मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो। बचाओ क्यों लोग भैया। शीशी बेहोश हो गई है, बचाओ। क्या दुआन शीशी बेहोश हो गई? हाँ, क्यों लोग भैया। अगर उसे कुछ हो गया तो बॉस शेन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, मैं देखता हूं। तुम बाहर आओ। जल्दी भागो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। वापस आओ। क्यों यार, तुम जल्दी भागो, यह तुम पर निर्भर है। बाहर जाकर मेरे पापा डुआने को ढूंढो। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे यार, कहां भाग गया? वहां जाकर देखो। अंकल, कृपया मुझे बचाओ। अरे, आगे वाले दो। क्या तुमने एक छोटी लड़की देखी है? यहां से गुजरो। उसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे क्यों को ढूंढना है। मेरी बेटी का पता लगाना है। तुमसे पूछ रहा हूं। क्या बहरे हो? नहीं देखा। कौन सी लड़की? सच में नहीं देखा। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर कोई मुझे धोखा देगा तो मैं उससे पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने सच में नहीं देखा, तो वो आगे भाग गई होगी। चलो चलते हैं। अरे भाई, जल्दी मत करो। ये सफाई कर्मी के पास वाली लड़की थोड़ी अजीब लग रही है। क्या हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए? हाँ। ये लड़की कौन है? यह मेरी बेटी है। आज खाली था तो मेरी मदद करने आई है। तुम एक सफाई कर्मी हो, तुम्हें बेटी को लाने की क्या जरूरत है? तो ये बहुत मुश्किल है। अरे अरे अरे, याद रखो, आगे और सफाई कर्मी रखना। हमारे शहर नाइट क्लब में पैसे की कमी नहीं है। नहीं भाई, अरे ये मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है? लेकिन चाहे सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, हमें उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन
हमारा मुद्दा तो भागी हुई लड़की को पकड़ना है। ओह अरे, देखो मेरा दिमाग, तुम नहीं बताते तो मैं भूल जाता। अरे भाई, हमें अभी किसी को पकड़ना है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो पहले तुम अपना काम करो। पीछा करो, चलो। कोई बात नहीं, डरो मत। धन्यवाद अंकल। वह अंधा है, मेरे पापा का नाम डुआने है। एक अंधा आदमी, क्या वह डुआने हो सकता है? रुको, जमीन कांप रही है, कदमों की आवाज आ रही है। आसपास कोई माहिर है। श्री बैलियन, आप यहाँ कैसे आ गए? बहुत बोरिंग है। मुझे छोड़ो, मुझे शराब पीने के लिए। अरे कोई बात नहीं, आओ झाओ लाइन, जल्दी लड़कियों को बुलाओ बैलियन साहब के साथ शराब पीने के लिए। मुझे एक मरने वाली औरत चाहिए। तुमने पहले नहीं बताया, जेल में तो ढेर सारी है, वैसी औरतें जैसी तुम चाहते हो। मैं अभी लेकर आता हूँ। बहुत अच्छा, वो स्निस्नी नाम की लड़की अच्छी है, उसे यहाँ ले आओ। ये क्या आप शीशी के पिता दुआन ये हैं? आप शीशी को जानते हैं? हम एक ही जगह बंद थे। यहाँ आने का मकसद आपको ढूंढना था। कहाँ? ये ठीक नहीं, बॉस शेन ने मना किया है। दुआन ये को हराने से पहले शीशी को हाथ नहीं लगाना, और उसे पहले ही बेच दिया गया है। क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा करो, शीशी को छोड़कर कोई भी औरत चुन लो। तो मुझे ये औरत चाहिए। तुम मरना चाहते हो? अरे अरे मिस्टर बालून, गुस्सा न करें, ये हमारा सफाई कर्मचारी है, ये उसकी बेटी है, सफाई में मदद के लिए आई है, जेल की माल नहीं। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस यही चाहिए। लड़ाई शुरू होते ही भाग जाना, शीशी को बचाना। वह बहुत ताकतवर लगता है, तुम हार जाओगे। चिंता मत करो, बस भागो। मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूं। अरे भाई, मिस्टर बालून को तुम्हारी बेटी पसंद आई है, उसे उसके साथ रहने दो। बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कहा? बस मिस्टर बालून के साथ शराब पीने की बात है, इससे कुछ नहीं होगा। उसे गुस्सा न दिलाओ। जब तक मैं जीवित हूं, कोई मेरी बेटी को छू नहीं पाएगा। तुम बच नहीं सकते, मैं मदद नहीं कर सकता। नहीं, शीशी को मुझ पर इतना भरोसा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। रुको मिस्टर बालून, मैं आपके साथ शराब पीऊंगी। बस मेरे पापा को परेशान न करें। बिल्कुल, चलो चलो, जल्दी से अपना हाथ पकड़ो, मिस्टर बालून का हाथ थाम लो। रुको, मुझे पापा से एक बात कहनी है। मैं बोलकर मिस्टर बालून के पास चली जाऊंगी। जल्दी बोलो। क्यों? तुमने उसे क्यों मान लिया? अगर खतरा हो तो क्या होगा? ऐसे ही चलता रहा तो कोई नहीं बच पाएगा। मैं उसे रोकती हूँ। चाबी क्यूलोंग के पास है, तुम जल्दी से शीशी को बचाओ। लेकिन तुम... अंकल, तुमने मुझसे वादा किया था, शीशी को ढूंढने के बाद तुम मुझे जरूर बचाओगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मिस्टर बालून, मैं तुम्हारे साथ शराब पीने चलता हूँ। भाई, तुम्हारा शुक्रिया, वरना मिस्टर बालून गुस्से में है। कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो, मैं जो जानता हूँ वो बताऊंगा। मिस्टर क्यूलोंग कहाँ हैं? मैं शेन कांगवा का निजी सहायक हूँ, इस नाइट क्लब का दूसरा सबसे बड़ा आदमी क्यूलोंग। यह तो बहुत अच्छा है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे तोहफा दे रहे हो? क्या सफाई कर्मचारी का काम करके थक गए हो? नौकरी बदलना चाहते हो? कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, तुम पागल हो क्या? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, ये बंद आंखों वाला वॉरियर है, बंद करो, उसे मारो। मिस्टर बालून, बचाओ, बचा। जेल की चाबी निकालो। तुम्हारी कोशिश बेकार है, चाबी लेकर क्या करोगे? तुम एक होंगो का कमजोर आदमी, तुम मिस्टर बालून से नहीं लड़ सकते। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, चाबी कहाँ है? तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ईमानदारी से जीता हूँ, धमकियों से नहीं डरता। रुको, चूंकि हम दोनों सभ्य लोग हैं, इतनी बदतमीजी की जरूरत नहीं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर चाबी ले जाओ।
सब ध्यान दो, दुआन ये आ गया है। सभी नाइट क्लब अलर्ट, अलर्ट, सभी लोग तैयार हो जाओ। उसे अंडरग्राउंड नीलामी तक पहुंचने से रोको, किसी भी कीमत पर। शो शुरू हो गया। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूं। अभी चले जाओ तो वक्त है। बहुत खूब। पूर्व मार्शल आर्ट्स चैंपियन होने का फायदा। बंद आंखों वाला वॉरियर दुआनिये। बाहर के छोटे मोटे लोग तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। बकवास बंद करो, मेरी बेटी को लाओ। अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मिस्टर बालून से पूछना होगा। जानता हूं तुम अंधे हो, देख नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूं। मिस्टर बालून वास्तविक पश्चिमी बॉक्सिंग चैंपियन, 10 बार गोल्डन बेल्ट जीत चुके हैं। उनके हाथों मरने वालों की गिनती नहीं। और तुम दुआनिये अगले हो। बकवास बंद करो, हम पहले मिल चुके हैं। ओ, तुम हो। वह लड़की कहाँ है? मैंने उसे मार डाला, जैसे शेर बकरी को फाड़ देता है। तुम होंग देश की औरतें बहुत कमजोर होती हैं। पतली बाहें और पतली टांगे। श्रीमान बालून, बस थोड़ा सा खींचो और टूट जाती है। अरे श्रीमान बालून, क्या तुम दुआन ये के लिए थोड़ी सांस छोड़ोगे और फिर उसके सामने उसकी बेटी को अच्छी तरह से संभालोगे? मैं वादा करता हूं तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीखें सुनोगे। जब तुम इतने जिद्दी हो तो मैं नए और पुराने सभी बदले लूंगा। तुम्हारे हाथों से लगे सभी पापों के साथ एक साथ निपटा दूंगा। तुम्हारा इतना आत्मविश्वास देखकर क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति तुम्हारे जैसा होंग देश का कमजोर आदमी है? हकीकत को पहचानो। पश्चिमी लोगों के सामने तुम होंग देश के लोग सिर्फ जूते चाटने लायक हो। भले ही पश्चिमी लोग अपने ही लोगों को सताते हो, क्या तुम अपनी जमीन के लायक हो? मैं तुमसे बहस करने का मूड नहीं हूं। श्रीमान बालून, इसे चुप कराओ। कोई समस्या नहीं। बिना किसी तकनीक के सिर्फ जानवरों जैसी ताकत बहुत हास्यास्पद है। फिर से कोशिश करो। क्या? पैर बिखरे हुए, प्रतिक्रिया धीमी, एक भी हरकत ठीक नहीं। तुम जैसा आदमी मेरे होम देश के मार्शल आर्ट को हराने की सोचता है? बस सपना देख रहे हो। तुम बहुत कमजोर हो। फिर से आओ, तुम आओ। मैं सोच रहा था तुम कितने ताकतवर हो। होम देश के लोग ही होते हैं। पश्चिमी लोगों से कम ही होते हैं। तुमने बालून पर मारा, उसे कुछ नहीं हुआ। दिखाओ मुझे कैसे हराते हो उसे। यह आदमी मोटी खाल वाला है, ताकत हड्डी तक नहीं पहुंचती। दबाव बिंदुओं से हराना चाहिए। लो मेरा वार। छोड़ दो, मैंने तुम्हारे सभी दबाव बिंदुओं को बंद कर दिया है।
तुम्हारा आखिरी मुक्का तुम्हारी सीमा थी। क्या? दुआन, ये तुम्हारी दबाव बिंदु की कला। होंग देश में कौन नहीं जानता तुमसे निपटने के लिए मैंने श्रीमान बालून के लिए खास दवा तैयार की है। होंग देश की दवा से पश्चिमी लोगों की मदद करो। अपने ही लोगों के खिलाफ शेनकांग हुआ। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? जल्दी मत करो, मेरे पास और भी बेहुदा तरीके हैं। सच कहता हूं दुआन, ये आज मैं आपकी बालून साहब के हाथों हार की दुर्दशा को पूरे होंग देश में लाइव प्रसारित करूंगा। तब सभी को पता चलेगा कि होंग देश के लोग पश्चिमी लोगों से जनजातीय हैं। और आप दुआन, ये इस सच्चाई के सबसे बड़े प्रमाण होंगे। ये तो वोलिन संघ के प्रमुख दुआन ये हैं। वो एक पश्चिमी व्यक्ति से अकेले मुकाबला कर रहे हैं। दुआन, ये तो होंग देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। पश्चिमी व्यक्ति सिर्फ अपनी मांसपेशियों के बल पर उन्हें कैसे हरा सकता है। वाह, आओ देखो दुआन, ये एक पश्चिमी व्यक्ति से लड़ रहे हैं। ये तो बस एक मोटा आदमी है जो सिर्फ आकर इस्तेमाल करता है। वो दुआन ये को कैसे हरा सकता है। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए दुआन, ये मुझे इतना अच्छा मौका दिया। बस आपको बालून साहब के मुक्कों से बुरी तरह हराना है। तब कोई भी होंग देश का व्यक्ति पश्चिम का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा और मेरी किंग लोंग मेन पश्चिम के साथ मिलकर पूरे होंग देश को निगल जाएगी। तो यही तुम्हारी साजिश थी, मेरी बेटी का इस्तेमाल करके मुझे यहां लाया, एक उदाहरण बनाकर बिना खून बहाए होंग देश पर कब्जा करना। लेकिन भले ही तुम्हारी योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर मैं नहीं हारा तो तुम सफल नहीं होगे। तो चलो पूरा होंग देश तुम्हारी शर्मनाक हार देखे। बालून साहब, तुम्हारे हवाले करता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर दुआन, सुना है आप पहले मालिश करते थे, थोड़ा सा जोर लगाओ। तुम्हारी ये ताकत बालून साहब पर कोई असर नहीं डालती। होंग देश के लोगों ने देख लिया होगा, यही है वो जिसे तुम होंग देश का सबसे शक्तिशाली कहते हो। पश्चिमी बॉक्सिंग चैंपियन के सामने बिल्कुल बेबस। हकीकत को स्वीकार करो, होंग देश के लोग पश्चिमी लोगों से जनजातहीन हैं। हा 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 हा। अगर दुआन ये उसे नहीं हरा सकते तो होंग देश में और कौन हरा सकता है। क्या सच में होंग देश के लोग पश्चिमी लोगों से हीन हैं? उठो अंकल। उठो। उस गोरे को हराना है। उठो। क्या क्या हुआ? अभी खत्म नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? तुम अभी तक कैसे उठ सकते हो? मुझे पता था कि अध्यक्ष दुआन इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। चलो अध्यक्ष दुआन, चलो। मैं नहीं गिरूंगा। मैं सिर्फ अपने ऊपर नहीं, मेरी और मेरी बेटी की जान और पूरे होंगको लोगों की आशा। इसे मार डालो। तुम मूर्ख हो, जल्दी से सिर को बचाओ। तुमने क्या बकवास कहा? फिर से कहो तो देखो। माफ कीजिए श्री बालून। तुम्हें होंगको की एक कहावत सिखाता हूं, सुनो और समझो, तभी पेट भरोगे। अगर तुमने सिर नहीं बचाया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। चुप रहो, बकवास बंद करो। दाहिना कनपट्टी। हाँ, क्या तुम बड़े चालाक हो? हमला करने से पहले हमले की जगह चिल्लाते हो। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो दोस्त? जब से तुमने होंगको लोगों को कम आका
हार पहले से ही तय थी। हम जीत गए, हम जीत गए। मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं हर 10 सेकंड में तुम्हारा एक टुकड़ा काट दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीत गए हो? नहीं तो मैंने तुम्हारे सभी सहायकों को खत्म कर दिया है। यह खेल खत्म हो चुका है, हार मान लो। ओह, सच में? अगर तुम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे शरीर पर सेंसर लगे हैं। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लगी तो तुम्हारी बेटी पर बंधा बम फट जाएगा। पापा, शांत रहो। शिशी, तुम क्या करना चाहते हो? डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। एक जान के बदले एक जान। छोटी सी चाल। हिलो मत, नहीं तो मैं कलाई काट दूंगा। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लगी तुम्हारी बेटी पर बंधा बम फट जाएगा। मैं नहीं मानता कि तुम जैसा डरपोक बम फोड़ने की हिम्मत करेगा। अगर विश्वास नहीं है तो कोशिश करो। मत भूलो, यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि वे छोटी लड़कियां भी हैं जिन्हें मैंने बंधक बनाया है। क्या तुम जुआ खेलोगे? हमारा झगड़ा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जाने दो। ये नहीं हो सकता। अगर उन्हें बचाना है तो हथियार फेंक दो। मैं सिर्फ 3 गिनती गिनूंगा। 2। इतने बड़े बंद आंखों वाले वज्र बॉस शेन के हाथों खेल रहे हो। हथियार को एक तरफ फेंक दो। तुम आखिर क्या चाल चलना चाहते हो? मैंने कहा था, एक जान के बदले एक जान। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर अपनी बेटी की जान बचाऊं? गलत मत समझो, मुझे तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम इन अगवा की गई लड़कियों में से एक को मरने के लिए चुनो, फिर तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा डॉन मुखिया? एक निचले स्तर की लड़की की जान देकर अपनी बेटी की जान बचाना बहुत फायदे का सौदा है। हाँ, ये लड़की तो बंद आंखों वाले वज्र की बेटी है। ये बेकार लड़कियों से कहीं ज्यादा कीमती है मेरी नजर में। तो सीधे इन सभी को मार डालो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, डुआन मुखिया, हमें मत मारो प्लीज। चुप रहो। सुन रहे हो डुआन मुखिया, क्यूलोंग ठीक कह रहा है। एक निचले स्तर के कचरे की जान देकर अपनी बेटी की जान बचाना, क्या ये सही नहीं है? सोचो जरा। जान के सामने ऊंच नीच नहीं होती। मैं कोई चुनाव नहीं कर सकता। अगर कुछ करना है तो मुझ पर आओ, इन पर जुल्म मत करो। लगता है तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं चुनोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। क्यूलोंग, डुआन मुखिया की तरफ से एक चुनो। अच्छा, मुझे देखने दो। अरे अभी तुम सबसे जोर से चिल्लाए थे, मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसे चुन लो। नहीं डुआन मुखिया, प्लीज हमें बचाओ। हिलना मत, नहीं तो मैं कलाई काट दूंगा। लगता है डुआन मुखिया को इस चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं है। क्यूलोंग, काम करो। रुको, बस एक जान के बदले एक जान है ना? मैं खुद को बंधवा लेता हूं, इन्हें छोड़ दो। कोई शक नहीं, डुआन मुखिया सच में बड़े समझदार है, काबिले तारीफ। चूंकि डुआन मुखिया ने कहा है तो मैं आपकी बात मानता हूं। डुआन मुखिया को बांध दो और उस लड़की को छोड़ दो। और बाकी लोग? सभी लड़कियों को छोड़ दो। किसने कहा सभी लड़कियों को छोड़ने को? तुम लोग। तुमने खुद कहा था जान के सामने ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन भले ही तुम मशहूर बंद आंखों वाले वज्र हो, सिर्फ एक लड़की की जान ही बचा सकते हो। डुआन मुखिया, खुद कही बात खुद माननी पड़ेगी। अभी इतनी सारी लड़कियां बची हैं, तुम्हारी और कितनी जानें बचेंगी? पापा, तुम मुझे मत समझाओ, वे सब बुरे लोग हैं। वे निश्चित रूप से अपना वादा नहीं निभाएंगे। मेरी जान देकर उनकी जान बचाओ। हिलना मत। डुआनिए, तुम्हारी बेटी को तुमने बहुत अच्छी तरह पाला है। तुम्हारी तरह ही वो भी जिद्दी है, तो मैं उसके शरीर का मांस टुकड़े टुकड़े करके काट दूंगा। देखते हैं तुम दोनों में से पहले कौन झुकता है। मत, मेरी बेटी को मत मारो। चुनाव करना है ना? मैं चुनाव करता हूं। हाँ, अब झुकने का समय आया है। देर हो चुकी है। अब भी सौदा करना चाहते हो? मुझसे विनती करो।
बॉस्चन, मैं विनती करता हूं बॉस्चन, मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ 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 हाँ। क्या ये वही है जो अभी तक लोहे की हड्डी वाला बंद आंखों वाला वज्रपुरुष था? कैसे अचानक ही हार मान ली? ये विनती करने का तरीका नहीं है। विनती करनी है तो घुटने टेक कर, सिर झुकाकर करो। पापा, पापा तुम मत झुको। पापा तुम मत झुको, तुम्हारे झुकते ही हम सब फंस जाएंगे। मत झुको। शिशी, अब तुम ही हो हमारी आस। क्या ये वही है? एक कमजोर सी लड़की। हाँ, क्या तुम उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपने चालों से हमें फुसला लेगी? हाँ, डुआनिए, कोई चाल नहीं चलेगी। तुम्हारे हाथ बंधे हैं, हथियार खो चुके हो। हार तुम्हारी तय है। अब तुम्हारी बारी है हार मानने की। मैं कैसे कर पाऊंगा? फुटू और तियानचुआंग, नींद आए बिना चिंता। फुटू और तियानचुआंग, नींद आए बिना चिंता। बस फुटू और तियानचुआंग बिंदुओं पर दबाव डालो और नींद आ जाएगी, लेकिन ज्यादा जोर नहीं देना, वरना व्यक्ति कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो जाएगा। सच में? तो मैं कोशिश करती हूँ। हमला करो। पापा, माफ करना बेटी, तुम्हें कष्ट दिया। मुझे पता था पापा जरूर मुझे बचाने आएंगे। क्या बहुत दर्द हुआ? कैसे बॉस्चन? मेरी बेटी के दबाव बिंदुओं का कौशल अच्छा है ना? जल्दी उन लड़कियों को छोड़ दो। तुम सच में बंद आंखों वाले वज्रपुरुष हो। मैं मानता हूं, इस बार तुम जीत गए। तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बेटी को भी मैंने तुम्हें लौटा दिया। मेरी जेल के सारे कैदी भी तुमने छुड़ा लिए। तुम और क्या चाहते हो? मैं होंग देश के लोगों के लिए इस संकट को खत्म करूंगा, ताकि तुम फिर कभी बुराई न कर सको। तुम मुझे हिलाना चाहते हो? मेरे शरीर पर सेंसर लगा है। हाँ, मैं मानव शरीर की संरचना को भी अच्छी तरह समझता हूं। एक छोटा सा सेंसर हटाना क्या मुश्किल है। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। तुम मुझे हिलाना चाहते हो। तुम भूल गए, मैं विंड सिटी के गवर्नर का बेटा हूं। अगर तुमने मुझे हिलाया, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। होंग राज्य की राजकुमारी यूरू ही आ रही है। तब तुम्हारे पिता अपनी पोजीशन बचाने के लिए शायद तुम्हें ही खत्म कर देंगे। नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं करता। मेरे पापा मुझे बचाएंगे। अगर ऐसा कोई मौका भी हो, मैं उन्हें नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हाथ पैर क्या हो गए? तुम्हें मानव कटा पसंद है ना? मैंने तुम्हारे तियांजिंग और जियांगवान पॉइंट्स को नष्ट कर दिया, जिससे तुम्हारे हाथ पैर बेकार हो गए। आज से तुम मानव कटा से अलग नहीं हो। शीशी, चलो घर चलें। ठीक है। दुआनिए, ज्यादा खुश मत हो। मेरा बड़ा भाई आमिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या? आमिंग? हाँ, मेरा बॉस, किंग लोंगमेन का लीडर, तुम्हारा पुराना शिष्य आमिंग। वह कैसे हो सकता है? गुरु, मेरा इंतजार करो। आमिंग, मैंने जाने का फैसला कर लिया है। मुझे मानने की कोशिश मत करो। गुरु, क्या आप सच में जा रहे हैं? मैं जानता हूं, गुरु मां की मौत ने आपको झकझोर दिया है, लेकिन अगर आप चले गए तो हमारा संप्रदाय क्या होगा? जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तुम नए लीडर बनोगे। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। मुझे निराश मत करना। गुरु, क्या आप मुझे सेवानिवृत्त होने का असली कारण बता सकते हैं? जब पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा होता है, हवा उसे जरूर तोड़ती है। मैंने कई साल जियांगू में बिताए हैं, बहुत सारी दुश्मनियां बना ली हैं। मैं वही त्रासदी अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे मनाने की कोशिश मत करो।
शिष्य समझ गया। गुरु को विदा करते हैं। मैंने लीडर की पोजीशन उसके हाथ में सौंप दो। क्या? वह पूरे संप्रदाय को अपने साथ ले गया, बुराई करने के लिए। सोचा नहीं था ना, पूरे होंग देश में फैले इस आतंकवादी संप्रदाय तुम्हारे दुआन ये के हाथों पैदा हुआ है। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। दुआन मुखिया, आप ठीक है ना? सब हल हो गया, बाकी का काम तुम लोगों पर छोड़ता हूं। आने वाला कौन है? मेरा नाम युमियान है। मैं आमेंग मुखिया की निजी सचिव हूँ। आमेंग मुखिया के आदेश पर तुआन्य साहब को किंग लोंगमेन में चाय पीने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। चाय पीने? मेरे ख्याल से यह एक धोखा है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यह जरूर एक जाल है। जाल भी कोई बात नहीं, मैं खुद ही किंगलोंगमेन जाना चाहता था। लड़की, रास्ता दिखाओ। पापा मत जाओ, उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा अजय हैं। किंगलोंगमेन मेरी वजह से बना, इसे मुझे ही खत्म करना चाहिए, चाहे यह धोखा ही क्यों ना हो। मुझे जाना ही चाहिए। ठीक है पापा, आप सुरक्षित वापस आना। हमारे पास अभी तक किंग लोंगमेन के अपराध का कोई सबूत नहीं है। जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते, हर वक्त हमसे संपर्क में रहना। अगर सबूत मिल जाए तो हम अंदर आकर आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बेटी की देखभाल आप लोगों पर है। कोई समस्या नहीं, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं दुआन साहिबा को सुरक्षित घर पहुंचाने की। यू बिंग यान साहिबा, रास्ता दिखाइए। चलिए। सभी लोग सुनो, एक टीम दुआन शीशी साहिबा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाए। बाकी लोग मेरे साथ किंग लोंग ग्रुप में तैनात हो जाए। हर वक्त दुआन मुखिया की सहायता के लिए तैयार रहें। जी हाँ। दुआन ये को मिल गए, ठीक है, उन्हें यहां ले आओ। योजना सफलतापूर्वक चल रही है, तो फिर मिस्टर जेम्स को होंगुओं पर सफलतापूर्वक कब्जा करने की शुभकामनाएं। धन्यवाद मिस्टर अमिंग, आपकी मदद के बिना हम पश्चिमी देश निश्चित रूप से नहीं कर पाते, होंगुओं में इतनी आसानी से घुसपैठ कर पाते। मिस्टर जेम्स बहुत विनम्र हैं। पश्चिमी देश की ताकत के सामने होंगुओं पर कब्जा करना सिर्फ समय की बात थी। मैं बस मौके का फायदा उठाया। तो कृपया दुआन ये को वुलिन समझौता भंग करने के लिए मनाने का काम मिस्टर अमिंग को सौंप दिया जाए। ये मेरे ऊपर है, बस दुआन यही है। एकमात्र वुलिन नेता होंगो वुलिन को भंग कर दे तो उस समय होंगो बिल्कुल बिखर जाएगा और कोई प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रहेगी। मिस्टर दुआन्ये, जब से मिस्टर अमिंग ने आपके संप्रदाय को संभाला है, तब से इसका नाम बदलकर किंग लोंगमेन कर दिया गया है। अब किंग लोंगमेन का विकास हुआ है और यह सिर्फ एक संप्रदाय नहीं रहा, बल्कि उद्योग, वित्त और जनता के 3 क्षेत्रों में फैला एक बड़ा समूह बन गया है। इसे होंगुओं की अच्छी कंपनी कहा जा सकता है। आपको मेरे सामने चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं अमिंग से मिलूंगा तब खुद निर्णय लूंगा। अंदर आइए मिस्टर दुआन्ये। मिस्टर अमिंग आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ सांस की आवाज से ही मेरी दिशा पहचान ली। आप अभी भी उतने ही तेज हैं। आपकी सांस की आवाज मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बहुत समय बाद मिले गुरु। तुम्हें मुझे गुरु कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें संप्रदाय सौंपा था, बुराई करने के लिए नहीं। गुरु, पहले गुस्सा न करें, मैं धीरे धीरे समझाता हूं। पहले बैठिए। गुरु,
मैं जानता हूं आप क्यों नाराज हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके बनाए संप्रदाय को मिलावटी बना दिया, बदनाम कर दिया, आपकी प्रतिष्ठा खराब कर दी। मुझे प्रतिष्ठा से मतलब नहीं, होंगुओ की जनता से मतलब है। तुम्हारे तथाकथित शिष्य किंग लोंगमेन का सहारा लेकर होंगुओ भर में अत्याचार कर रहे हैं, जनता को तंग कर रहे हैं। यह बिल्कुल जघन्य अपराध है। गुरु, आपकी सोच बहुत संकीर्ण है। ये सब मेरे महान कार्य की कीमत है। महान? जनता पर अत्याचार करना, सिर्फ अपना पेट भरना, तुम्हारी नजरों में यह महान है? बिल्कुल नहीं। मैं जिस महान कार्य की बात कर रहा हूं वो है वुलिन को एक करना। हां, सोचो तो। किन साम्राज्य ने 6 राज्यों को एक करने में कितने लोग मारे? आज के लोग किन शी हुआंग का नाम सुनते ही क्या प्रतिक्रिया देते हैं? सदियों का महान सम्राट। गुरुजी, चोर को फांसी दी जाती है, राज्य चुराने वाला राजा बन जाता है। किंगलोंग गेट द्वारा मारे गए वे निर्दोष लोग मेरे मार्शल आर्ट्स को एकजुट करने के मार्ग में आवश्यक बलिदान थे। बकवास। मार्शल आर्ट्स की दुनिया का देश से क्या तुलना? अगर तुमने किंगलोंग गेट को बुराई करने से नहीं रोका होता तो होंग राज्य का मार्शल आर्ट्स समुदाय शांतिपूर्ण होता। इतनी समस्याएं कभी पैदा नहीं होती। शांतिपूर्ण? मुझे तो ये एक स्थिर तालाब लगता है। गुरुजी, पश्चिमी देश होंग राज्य की भूमि पर नजर गड़ाए बैठा है। केवल मार्शल आर्ट्स को एकजुट करके, शक्ति इकट्ठा करके हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। तुम अपनी बुराइयों के लिए बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हारी बुराइयों को चुपचाप देखता नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपको मुझे रोकने का मौका देता हूं। आप मार्शल आर्ट्स समुदाय के नेता हैं। केवल आपके पास होंग राज्य के मार्शल आर्ट्स को भंग करने का अधिकार है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करें। होंग राज्य के मार्शल आर्ट्स को भंग कर दें। किंगलोंग गेट अपने आप भंग हो जाएगा और मैं एक सीधा साधा व्यापारी बन जाऊंगा। मार्शल आर्ट से दूर रहूंगा। कैसा लगा? काफी फायदेमंद सौदा है ना? यह वास्तव में एक समाधान हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे इरादे इतने साफ नहीं हैं। तुम मार्शल आर्ट्स को भंग करना, पूरे देश में मार्शल आर्ट्स पर प्रतिबंध लगाना, वास्तव में संघर्षों का समाधान हो सकता है, लेकिन यह अपना ही हाथ काटने जैसा होगा। होंग राज्य बिना मार्शल आर्ट्स के पश्चिमी मार्शल आर्ट्स समुदाय का सामना करने में पूरी तरह अक्षम हो जाएगा। हाँ, अरे वाह, आप सच में मेरे गुरु हैं। आपको धोखा देना असंभव है। ये मेरी गलती थी। मुझे पहले से पता था कि किंगलोंग गेट पश्चिमी देश के साथ मिला हुआ है और होंग राज्य पर आक्रमण करने की साजिश रच रहा है। इतनी छोटी मोटी चालें मेरे सामने मत चलाना। अच्छा ठीक है, मैं साफ साफ कह देता हूं। हाँ, मैं पश्चिमी मार्शल आर्ट्स समुदाय के साथ सहयोग कर रहा हूं। क्या मैंने कोई गलती की? मार्शल आर्ट्स में विजेता ही राजा होता है। पश्चिमी मार्शल आर्ट्स समुदाय होंग राज्य से कई अधिक शक्तिशाली है। तुम अपनी बुराइयों के लिए बहाने बना रहे हो। नहीं, ये मेरे अनुभव से प्राप्त निष्कर्ष है। जब से आपने संन्यास लिया, मैंने अपने संप्रदाय के सभी मार्शल आर्ट्स महारत हासिल की और विदेशों में चुनौती देने गया। पता है क्या हुआ? मैं बुरी तरह हार गया। होंग राज्य का मार्शल आर्ट्स न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी सुधारो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, अस्थिर और चंचल। यही कारण है कि तुम पश्चिम को हरा नहीं पाते। बकवास। होंगुओ की मार्शल आर्ट ही कमजोर है। ओह, तो क्या तुम आजमाना चाहोगे? बहुत अच्छा। मैं बहुत समय से तुमसे मुकाबला करना चाहता था, शिष्य की हैसियत से नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से। अगर ऐसा है तो आज तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, तो अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। ठीक है, गुरु से निकालने का कोई रस्म तो होनी चाहिए। अरे हाँ, जब मैंने तुम्हें गुरु बनाया था तो मैंने तुम्हें एक प्याला चाय दी थी। आज फिर एक प्याला चाय देता हूं। ठीक है, इस चाय को पीने के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तुम हार गए तो किंग लोंगमेन को भंग कर दो, नहीं तो मैं जनता के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोई समस्या नहीं। अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहो कर सकते हो। पेश है।
चाय। चाय में जहर है। अरे डुआन, क्या तुम अभ्यास करते करते पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे बड़ी मार्शल आर्ट बिना लड़े ही दुश्मन को हराना है। मैंने तुम्हें 10 साल तक मार्शल आर्ट सिखाई और तुमने ये गलत रास्ते सीख लिए। गलत रास्ता क्या होता है? बस तुम्हें हराना ही काफी है। तुम ये नहीं सोचते कि मैं इस मुकाम तक तुम्हारे सिखाए हुए मार्शल आर्ट से पहुंचा। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने 4 शब्दों पर अमल किया, किसी भी हद तक जाना। मार्शल आर्ट, इन 2 शब्दों का मतलब है कौशल और नैतिकता। तुमने सिर्फ कौशल सीखा, नैतिकता नहीं। यही कारण है कि तुम पश्चिमी लोगों को हरा नहीं पाते। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। होंगुओ के सबसे मजबूत व्यक्ति को खत्म करो, बाकी लोग तो बेकार हैं। धन्यवाद मिस्टर अमिंग, आप सच में अमिंग हैं। हमें धोखा नहीं मिला, हम पश्चिमी देश ने सही व्यक्ति को चुना, बिना लड़े ही। ब्लाइंड वज्र को पकड़ लिया। मिस्टर जेम्स, ये सिर्फ शुरुआत है। कल मैं तुम्हारी होंगुओ पर आक्रमण करने में मदद करूंगा। कल डुआन ये वहां नहीं होगा तो होंगुओ की मार्शल आर्ट बेकार हो जाएगी। ठीक है मिस्टर अमिंग, जब हम होंगुओ को जीत लेंगे, तुम होंगुओ के नए राजा बनोगे। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी होंगुओ पर आक्रमण करने में मदद करूंगा। ठीक है, हमें किंगलोंग गैंग के अपराध के सबूत मिल गए हैं। सभी सुनो, किंगलोंग गैंग को पकड़ लो। जी। श्री अमिंग, जल्दी करो और ब्लाइंड वज्र को खत्म कर दो ताकि कोई और दुर्घटना न हो। ठीक है। अमेंग, जो हमारे खानदान का नहीं, उसका दिल हमेशा अलग होता है। पश्चिमी देशों के साथ सौदा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मरने के कगार पर खड़े होकर भी मुझे सिखा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी गलत रास्ते पर भटक गया था? सच बताता हूं, जब तुमने संन्यास लिया तभी से मैंने ये बड़ी चाल चली थी। तुमने चाल चली? तुम्हारा मतलब है? हाँ, गुरुमाता को मैंने मारा था। उस समय तुम्हारी बेटी अभी पैदा हुई थी। मैंने देखा कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। तभी मुझे पता चला कि अगर मैं दुश्मन बनकर गुरुमाता को मार दूं, तो तुम अपनी बेटी की रक्षा के लिए संन्यास ले लोगे। हम तब तुम्हारी गद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी। इतना निर्दयी, आज अगर मैं तुम्हें न मारूं तो मैं दुआन ये इंसान कहलाने का हकदार नहीं। कुछ कहना चाहते हो? नीचे जाकर मुझे सपने में बताना। जब मैं होंगुओ पर कब्जा कर लूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ अगरबत्तियां जला दूंगा। रुको, कौन हो तुम? होंगुओ की राजकुमारी यूरुगी। मुखिया दुआन, पहले ये औषधि ले लो। मिस्टर जेम्स, मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर होंगुओ पर नजर डालोगे तो मौत तुम्हारी निश्चित है। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं बस होंगुओ पर कब्जा करना चाहता हूं। तुम लोग क्या कर सकते हो? होंगुओ का सबसे ताकतवर ब्लाइंड वज्र भी श्री अमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम कचरे, तुम लोग, इस इमारत से बाहर निकलना मुश्किल होगा। सभी सुनो, अमेंग को पकड़ लो। मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम लोग अपने स्तर के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं लगते। तुम महीने के कुछ 100 रुपए कमाते हो। तुम क्या जान दे रहे हो?
तुम लोगों के बस की बात नहीं। मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। तुम लोग आजमाना चाहते हो, बर्बाद हो जाओगे। ये एमेंग हमेशा नीच हथकंडे अपनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। राजकुमारी, हमने उसको आ गया। कोई बात नहीं, आज हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमारी, घबराओ नहीं। आज किसी की भी जान नहीं जाएगी। चेंग अंगरक्षक, तुम्हारी दवा के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हो गया हूं। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। डुआन नेता, एमिंग की ताकत को कम मत समझो। आप अभी दवा लेकर ठीक हुए हैं। क्या आप ठीक है? डुआन नेता, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चेंग फेंग, तुम्हारा काम राजकुमारी की सुरक्षा करना है, उन्हें किसी भी नुकसान से बचाना। एमिंग को मैं संभाल लूंगा। तो आप सावधान रहना। डुआन, जल्दी से अपनी पूंछ दबाकर अपनी मसाज की दुकान पर वापस चले जाओ। मैं वादा करता हूं, तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहोगे। संन्यास लेना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। बड़ी नाव का बड़ा बोझ तेज घोड़ा दूर तक दौड़ता है। ओंग देश का सबसे ताकतवर होने के नाते मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आज मैं तुम्हारे जैसे खतरे को खत्म कर दूंगा और होंग देश के मार्शल आर्ट्स के नेता के पद पर वापस आऊंगा। तो मैं तुम्हारी कला देखना चाहूंगा। आओ। इतने सालों में तुम्हारी कला में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम पश्चिमी लोगों को कैसे हराओगे? लड़ाई है तो लड़ाई, बकवास मत करो। लड़ाई बोरिंग लग रही है क्या? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक घमंड दिखाते हो। मुझे पता है तुम्हारे कान तेज है, तुम सामान्य लोगों से ज्यादा आवाजें सुन सकते हो। ये लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। इसकी आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी। हाँ, ये स्पीकर पश्चिमी तकनीक से बना है, अटूट विस्फोटरोधी सामग्री से बना है। खाली हाथों से तो क्या, बम से भी नहीं टूटेगा। राजकुमारी, क्या करें? अभी हम सिर्फ डुआन नेता पर भरोसा कर सकते हैं। अभी तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। मर जाओ। जल बिंदु। अरे, तुम्हारी एक्यूपंक्चर कला इतनी शानदार है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है? संघर्ष मत करो। एक पल बाद, हाँ, तुम्हारे कान पूरी तरह खराब हो जाएंगे। तब न देख पाओगे न सुन पाओगे। तुम एक बोरे से क्या अंतर होगा? अब तुम्हारा भूमपू मेरे लिए बेकार है। डुआन मुखिया यह क्या कर रहे हैं? डुआन मुखिया भूमपू से अपने मन को विचलित नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कान बंद कर लिए। अरे, क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? तुमने अपने कानों के बिंदु बंद कर दिए, और बहरा होने में क्या अंतर है? मैं एक बहरे से क्या बात करूं? कभी कभी बाहरी जानकारी को अवरुद्ध करने से ही अधिक देखने को मिलता है। अमेंग, मैंने तुम्हें सभी तकनीकें सिखा दी हैं। आओ मेरे साथ अभ्यास करो, अपनी तैयारी की जांच करो। तो शिष्य अनुरोध करता है। अमेंग, तुमने कैसे बचा लिया? फिर से तुम्हारी यह तकनीक मैंने पहले देखी है। असंभव। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। फिर से असंभव। क्यों असंभव? असंभव, असंभव।
अंधे, अपने बिंदु खोलो। तुम न देख सकते हो, ना सुन सकते हो। तुम मेरे हमले से कैसे बच गए? एक व्यक्ति जो गलत रास्ते पर चलता है वह कभी सही रास्ते पर नहीं चलता। तुम्हारी कला शक्तिशाली है, लेकिन इतने सालों में तुम्हारा कोई विकास नहीं हुआ। मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुम्हारी हर तकनीक का रास्ता जानता हूं। मुझे विश्वास नहीं। 20 साल हो गए, तुम कैसे याद रख सकते हो मेरी सभी तकनीकें? एक गुरु के लिए 20 साल एक दिन की तरह होते हैं। डुआन मुखिया सावधान, अमिंग ने चाकू निकाल लिया है। अमेंग, तुम्हारा दाहिना हाथ टूट चुका है, हथियार भी जब्त हो चुका है। तुम्हारी कोई जीत नहीं है। हार मानो। मैं हार नहीं मानता। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, किसी से भी ज्यादा। फिर भी कोई मुझसे बेहतर क्यों है? मैं किसमें कम हूं? अमेंग, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है, मेहनत भी। सिद्धांततः तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्यों हार गया? क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने कला को गलत रास्ते पर लगा दिया। अगर हर मामले में सिर्फ धोखाधड़ी और जबरन वसूली की सोचोगे तो तुम अपनी क्षमता को निखारने के बजाय गलत रास्ते अपनाओगे और एक दिन तुम्हारी चालें खत्म हो जाएंगी। हाँ। डुआन मुखिया को सलाम। इंसान को नष्ट कर दिया और सबक भी सिखा दिया। ठीक है, मैं हार मानता हूं। क्या अभी हार मानने की सोच रहे हो? चुप रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो आगे आओ। क्या हार के भी बड़ बोले। अगर मैं तुम होता तो भाग जाता। देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। डुआन मुखिया, मैं इमिंग पूरी जिंदगी जी चुका हूं। एक बात समझ आई है, दुनिया एक जंगल है। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। बस खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच जाओ। तुम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं होंगुओं का सबसे मजबूत हूं, लेकिन मैं अभी भी कमजोर निकला। आओ, मुझे नष्ट कर दो। इमिंग पूरी तरह से हार मानता है। एमिंग, क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है? तुम लोगों को इतनी बातें करने की आदत क्यों है? अंतिम शब्द? हां, एक दिन जब तुम पश्चिम जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बदला लो उससे हारकर। मैं बहुत नाखुश हूं। मैं समझ गया। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक चाकू से मार देना बहुत आसान होगा? क्या तुम मुझे धीरे धीरे मारना चाहते हो? नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा सही रास्ते पर चलने का। पहले मैंने तुम्हें नैतिकता नहीं सिखाई, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम किस तरह के संत बन रहे हो? मैंने तुम्हारी पत्नी को मार डाला। मैंने इतने बुरे काम किए हैं। भले ही तुम मुझे मौका दो, क्या वहां खड़े लोग मुझे मौका देंगे? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे सकता हूँ, बशर्ते तुम जांच में सहयोग करो, पश्चिमी ताकतों के जासूसों का खुलासा करो। मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। सलाह मानो, खुश रहो। चूंकि तुमने मुझे जीने दिया, तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। ऐसा हुआ तो उस आदमी की बुरी हालत हो जाएगी। प्रिंस जेम्स ने इतनी मेहनत की है। मैं वायुरुई तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो एमिंग जी, हमारे साथ चलो। तुम होंगो वालों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। भाड़ में जाओ। अमेंग, डुआन शिफू, क्या आपको चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? अंधे हो क्या? देख नहीं रहे कि किसे चोट लगी है? मैं तुम्हारा खून रोकने में मदद करता हूं। कोशिश मत करो, ये मेरे दिल में लगा है। मैं नहीं बचूंगा। मैं पश्चिम के उन बेकार लोगों को स्वीकार नहीं करता। शिफू, मुझे विश्वास है कि ये मेरी वजह से हुआ। कला में निपुण नहीं हूं,
इसलिए उन्हें हरा नहीं पाया। तुम मेरे लिए बदला लेना। मैं लूंगा। माफ करना शिफू, माफ करना। दुआन मुखिया, अब क्या करें? मैं दुआन ये होंगो के मार्शल आर्ट समुदाय की ओर से पश्चिमी मार्शल आर्ट समुदाय को युद्ध की घोषणा करता हूं। दुआन ये ने पश्चिमी मार्शल आर्ट समुदाय को युद्ध की घोषणा की। फिर क्या? आगे क्या होगा कल फिर आना। अरे दुआन शिफू, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अरे हर बार कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर खत्म कर देते हो। अरे दुआन शिफू, क्या मैं आपकी कहानी को उपन्यास में लिख सकता हूं? मैंने बस बना ली है। अगर मैं कोई महान होता तो यहां कहानियां सुनाकर ग्राहक बनाता। अरे सही कहा, ठीक है। दुआन शिफू, मैं आपको पैसे भेज देता हूं। अरे फिर से 100 रुपए, है ना? हाँ अच्छा ठीक है। अरे दुआन शिफू, हाँ ये लकड़ी का बोर्ड देखो, ये आपका है ना? हाँ मेरा है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हें ढूंढते हुए बहुत समय हो गया। यहां हो, अब समय आ गया है अपनी भूमिका निभाने का।